हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर पे, स्कूलों में बहुत मेहनत के साथ पढ़ रहे होंगे। आज जैसा कि बच्चों हमने अपनी फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों से वादा किया था कि कंप्लीट प्रिपरेशन कराने लग रहे हैं आपकी हम अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के इस यूट्यूब चैनल पे, एएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। भाई अशरफ सर, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल 4 नंबर का चैप्टर बच्चों, जो कि आते ही आता हमारा नाम देख लिया होगा आपने, गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। इस चैप्टर के अंदर मेरे प्यारे बच्चों हमें जो समझना है और करना है कि भाई कैसे गुडविल को कैलकुलेट करना है, गुडविल होती क्या है बेसिकली, और मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या इसके मेथड्स होते हैं, क्या क्या इसके फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं, और गुडविल किस तरीके से बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में हेल्प करता है, मदद करता है। मेरे प्यारे बच्चों इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परमानेंट है ये। जितनी भी पार्टनरशिप के चैप्टर्स हैं, चाहे आपका बटे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चेंज इन पीएसआर हो, और इवन दो डिसोल्यूशन हो, सब में हम लोगों को गुडविल की एडजस्टमेंट और गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए आता है। और अगर हम बात करें हमारे सिलेबस की, तो गुडविल नाम का एक अपने आप में मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर है। 4 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है, इसके अलावा एडजस्टमेंट के तौर पर ट्रीटमेंट हमें करने के लिए आता ही आता है। सो गुडविल हम स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूं आप लोग पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ बैठेंगे और मेरे साथ इस चैप्टर को करेंगे। चलिए तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गुडविल, नेचर और वैल्यूएशन हम यहां पर पढ़ने लग रहे हैं। मीनिंग ऑफ गुडविल क्या होता है? अगर मैं आपसे बात करूं, आपने कई बार देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनकी अपने आप में ब्रांड वैल्यू होती है, जिनकी अपने आप में रेपुटेशन होती है। भले ही आपका घर उस पर्टिकुलर बिजनेस से जितनी मर्जी दूर हो, लेकिन आप उस बिजनेस का ही प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं। यही क्या है बेटे? गुडविल। एक बिजनेस का रेपुटेशन, एक बिजनेस की ब्रांड वैल्यू, एक बिजनेस का नाम, और जो उसने अपनी क्वालिटी से ओवर द पीरियड अर्न किया है। गुडविल क्या करती है? आपको हायर प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। आपने कैपिटल भले ही कम इन्वेस्ट किया, लेकिन आपको मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट ज्यादा कमाने में गुडविल बहुत ज्यादा मदद करती है। अगर मैं बात करूं, आपने एग्जांपल के तौर पर एप्पल की बात कर लो, एप्पल आईफोन, भैया लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का फोन आ रहा है, फिर भी लोगों में क्रेज उठ जाता है कि भाई सितंबर के मंथ में एप्पल का आईफोन आया है और हमें खरीदना ही खरीदना है। अगर मैंने नाम लिया किसका? बर्गर का, तो आपके दिमाग में आ गया मैकडी, दैट इज गुडविल मेरे प्यारे बच्चों। अगर हम नाम ले रहे हैं पिज्जा का, तो आप सोच रहे हो पिज्जा हट, डोमिनोज, ये क्या है बच्चों? गुडविल है। ऐसे ही, ये तो मैंने बड़े ब्रांड्स बता दिए, ऐसे ही होता है कि भाई आपके आसपास आसपास में कोई, अगर आपने समोसा खाना है, ब्रेड खाने हैं, तो एक पर्टिकुलर दुकान फेमस होती है। गोलगप्पे खाने हैं, एक पर्टिकुलर दुकान फेमस होती है। भाई रॉ मटेरियल चीजें वो लोग भी वही लगा रहे हैं जो बाकी के लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सेल भी ज्यादा हो रही है और उनका प्रॉफिट मार्जिन भी मेरे प्यारे बच्चों ज्यादा है। यही गुडविल है। और मेरे प्यारे बच्चों, गुडविल जो होती है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होती है? ये इंटेंजिबल इंटेंजिबल असेट होती है। 11th क्लास से आप निकल के आए हैं भाई, आपको पता है इंटेंजिबल, विच कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी टच, दे डोंट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये होती है बच्चों हमारी इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल फोर्स है, जैसे हम कहते हैं ना, गॉड इज इंटेंजिबल फोर्स, भगवान एक अदृश्य शक्ति है, लेकिन है ना। ठीक इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, गुडविल आपको दिखेगी तो नहीं, लेकिन बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में क्या करती है बेटे? मदद करती है। तो देखो मीनिंग देख लेते हैं गुडविल का बच्चों, हम मीनिंग देख लेते हैं। देखो भाई, गुडविल इज एन असेट, असेट है, और ऑब्वियसली मैंने बता दिया कौन सी असेट है? इंटेंजिबल, विच प्लेसेस एन ऑन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज मतलब बिजनेस, जो एक बिजनेस को इस सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देता है कि वो अपने जितने भी राइवल हैं,
जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन सभी कॉम्पिटिटर से ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। एंटरप्राइज एट एन एडवांटेज टू अर्न हायर रिटर्न्स देन नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कमाने में, नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट कमाने में गुडविल आपको क्या करती है मेरे प्यारे बच्चों? मदद करती है। ये आपकी क्या है? गुडविल। और गुडविल का भाई अगर हम बात करेंगे AS26 होता है, बेसिकली ये इंटेंजिबल असेट का होता है। इंटेंजिबल असेट का बेटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बात कर रहा हूं, किस चीज की बात कर रहा हूं, देख सकते हैं आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या खूबी होती है, क्या चीजें होती हैं गुडविल के अंदर? तो भाई पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना, गुडविल कभी भी इस तरीके से नहीं, आप अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक आपकी फेवरेबल लोकेशन होनी चाहिए, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए, आपका नेचर ऑफ बिजनेस होना चाहिए, मैनी मोर फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से गुडविल आप बिल्ड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय वेरियस फैक्टर्स, कई सारे फैक्टर्स मिलकर बेटे गुडविल को क्या करते हैं बच्चों? क्रिएट करते हैं। ये वाला पॉइंट देखें बेटे एक बारी, नॉट सेपरेट कॉन्सेप्ट फ्रॉम एंटरप्राइज। बेटे गुडविल है लेकिन तब तक है जब तक बिजनेस है। एग्जाम्पल के तौर पर समझें, आपके बिजनेस में एक फर्नीचर है, आपका बिजनेस अभी भी है, आप फर्नीचर को सेपरेटली बेच सकते हैं, सोल्ड कर सकते हैं, अपने आप में फर्नीचर की सेपरेटली भी एक वैल्यू है। लेकिन अगर आप सोचें कि आपके बिजनेस की 10 लाख रुपए की गुडविल है और उसमें से 2 लाख रुपए की निकालकर बेच दें, यह पॉसिबल नहीं है। तो नॉट सेपरेट कॉन्सेप्ट फ्रॉम एंटरप्राइज। एंटरप्राइज बिजनेस से गुडविल अलग नहीं है, बिजनेस है तो गुडविल है और बिजनेस नहीं है तो गुडविल नहीं है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। अगर समझ आ गया फास्ट कमेंट में डालें बेटे यस सर। आगे देखें मेरे प्यारे बच्चों, आपको जैसा कि मैंने अभी बताया, इंटेंजिबल असेट, गुडविल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इंटेंजिबल असेट है विच कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी टच। आप चले गए जी एप्पल के शोरूम में, कह रहे भैया जरा हमें गुडविल दिखा दो अपनी। वो फर्नीचर तो दिखा सकता है, बिल्डिंग तो दिखा सकता है, प्लांट तो दिखा सकता है, मशीनरी दिखा सकता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों क्या नहीं दिखा सकता? गुडविल नहीं दिखा सकता। बिकॉज 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 गुडविल इज इंटेंजिबल असेट विच कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी टच। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अट्रैक्ट कस्टमर्स, ऑब्वियसली सबसे बड़ा बेटे जो फंक्शन है, फैक्टर है गुडविल का, वो यही तो है, अट्रैक्ट कस्टमर। कस्टमर्स को मेरे प्यारे बच्चों ये अट्रैक्ट करता है। जैसा कि अभी मैंने पीछे डिस्कस किया, अगर आपने पिज्जा सुना तो आपके दिमाग में आ गया पिज्जा हट, मैकडोनाल्ड्स, बर्गर के लिए आपके दिमाग में आ गया, फोन के लिए आपके दिमाग में एप्पल आ गया। ये आपको क्या कर रहा है बच्चों? अट्रैक्ट करती है गुडविल। ठीक हो गई बात? और आप देखेंगे हेल्प अर्न हायर प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट कमाने में आपको बेटे ये ज्यादा मदद करती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया ये सारी चीजें। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात कर रहे हैं गुडविल की और बार बार आ रहा है इंटेंजिबल असेट, तो एक मिनट लेकर हम ये भी समझ लेते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों कितनी असेट्स के टाइप्स होते हैं। अगर मैं यहां देख रहा हूं टाइप्स ऑफ असेट, टाइप ऑफ असेट्स, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक तो होती है आपकी, जिससे आप सभी फैमिलियर हैं, टेंजिबल असेट। यस, टेंजिबल असेट्स क्या होती है? विच कैन बी सीन एंड कैन बी टच, एंड जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। एग्जाम्पल के तौर पर बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सारी की सारी मेरे प्यारे बच्चों क्या है? टेंजिबल असेट है। सेकंड नंबर पे आती है हमारी इंटेंजिबल असेट्स। देख सकते हैं सेकंड नंबर पे आता है हमारा इंटेंजिबल असेट्स विच कैन नॉट बी सीन एंड कैन नॉट बी टच। एग्जांपल के तौर पर गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारी की सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बोलो क्या है? इंटेंजिबल असेट, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, लेकिन काफी सिग्निफिकेंट और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बिजनेस के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चों, होती है फिक्टिशियस असेट्स। सर फिक्टिशियस असेट्स क्या होती है? विच नाइदर टेंजिबल नॉर इंटेंजिबल असेट, ना तो वो टेंजिबल असेट है और ना ही इंटेंजिबल असेट है, तो है क्या सर? ये मेरे प्यारे बच्चों एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं।
एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे लॉस जिसको अभी तक हमने राइट ऑफ नहीं किया और अभी भी हमारे बिजनेस के अंदर है, ये असेट्स नहीं होती, ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं। ध्यान रखेंगे, ये मेरे प्यारे बच्चों असेट्स नहीं होती, ये क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे लॉसेस होते हैं। अंडरस्टैंड? तो फिक्टिशियस असेट्स, एक क्वेश्चन आ जाता बड़ा प्यारा बेहतरीन सा क्वेश्चन, क्या भाई फिक्टिशियस असेट्स, और आपको ऐसे आ जाएगा क्वेश्चन हॉट्स का कि जो गुडविल है वो फिक्टिशियस असेट्स है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, गुडविल इंटेंजिबल असेट्स है। फिक्टिशियस असेट्स और इंटेंजिबल असेट्स में डिफरेंस क्या है, एक मिनट के लिए समझ लेते हैं। गुडविल भी नहीं दिखती, फिक्टिशियस असेट्स भी नहीं दिखती, लेकिन बच्चों गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू है, इसको आप बेच सकते हैं। मान लीजिए कि एक बड़ी फेमस मिठाई की दुकान है और वो ये कह रहा है कि मैं ये बिजनेस बेच के जाना चाहता हूं, तो बेटे अगर कोई व्यक्ति उसका बिजनेस खरीद रहा है तो सिर्फ असेट की कीमत वो नहीं देगा जितनी टेंजिबल असेट्स हैं, इसके साथ साथ वो गुडविल की कीमत भी देगा। इसका मतलब गुडविल को बेचा जा सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास, मेरे पास 10,000 रुपए का लॉस पड़ा है, 8,000 रुपए में बेच दूंगा, कोई खरीदेगा बच्चों? लात और घूसों की बौछार और कर देगा बेटे। लॉस कोई बिकता है? नहीं बिकता। समझ ये आया कि फिक्टिशियस असेट भी नहीं दिखती, इंटेंजिबल असेट भी नहीं दिखती, लेकिन इंटेंजिबल असेट की रियलाइजेबल वैल्यू है, जबकि फिक्टिशियस असेट्स की रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये असेट है ही नहीं, ये एक्यूमुलेटेड लॉस है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई। अब अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं भाई गुडविल, लेकिन सवाल यह है कि भैया गुडविल का वैल्यूएशन किया क्यों जा रहा है? गुडविल का वैल्यूएशन किया क्यों जा रहा है भाई? गुडविल जो होती है, अगर मैं आपको बताऊं, दो तरीके की होती है मेरे प्यारे बच्चों। एक परचेज गुडविल होती है, एक मेरे प्यारे बच्चों दिख रहा होगा आप लोगों को, ये परचेज गुडविल है, और एक होती है बच्चों सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक होती है परचेज गुडविल और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? एग्जाम्पल के तौर पर एक फेमस मिठाई की दुकान बिकने के लिए तैयार है, हमारे पास कुछ पैसा रखा हुआ है और हमें एक बिजनेस करना है। जब हमें पता चला कि भाई हमें बिजनेस करना है और एक मिठाई की दुकान बिक रही है, हम उसके पास गए, हमने कहा भैया ये बिजनेस आप हमें बेच दो। उसने कहा ठीक है दे दूंगा। 50 लाख रुपए की उसके पास असेट्स है, लेकिन भाई ने हमसे डिमांड करी है, कहता है जी लूंगा मैं आपसे 60 लाख रुपए। हमने कहा भैया दिमाग खराब हो गया, असेट आपकी 50 लाख की है, मांग आप 60 लाख रुपए रहे हो। जवाब उसने दिया कि सर ये जो डिफरेंस है इनका 10 लाख रुपए, ये क्या है? ये हमारी गुडविल है। आप मिठाई की दुकान इस प्लेस पे कर रहे हो, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, दुकान आपके पास है, क्या नया ग्राहक आपको बुलाने की जरूरत होगी? नहीं होगी। मैं आपको सिर्फ असेट नहीं दे रहा, मैं आपको अपने ग्राहक भी तो दे रहा हूं, जो मैंने पिछले 20 साल, 25 साल, 10 साल, 15 साल की मेहनत से बनाए हैं। तो ये जो 10 लाख रुपए लिए, ये गुडविल के, इसे कहा जाएगा बच्चों परचेज गुडविल। और जब आप गुडविल परचेज करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गुडविल असेट है, असेट का नेचर होता है डेबिट, बढ़ाने के लिए सेम बेटे डेबिट करते और घटाने के लिए क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? बिल्कुल गुडविल अकाउंट डेबिट, और बदले में आपने क्या दे दिया बच्चों? कैश अकाउंट 10 लाख रुपीज से। अब आपने बच्चों गुडविल बनाने, खरीदने के लिए कैश पे किया है, कंसीडरेशन पे किया है। AS 26 कहता है कि अगर आपने कंसीडरेशन पे किया है तो आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये गुडविल 10 लाख की बैलेंस शीट में बच्चों, बैलेंस शीट में
कहां आ जाएगी? असेट, असेट साइड 10 लाख रुपए गुडविल के नाम से आ जाएगी। बोलो हाँ या ना, समझ आया बच्चों? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन अब आ जाओ, मजे की बात है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आपने सुना होगा और देखा होगा, कई खानदानी बिजनेस होते हैं सिंस 1994 फिर 1947, बड़े ऐसे बिजनेसेस होते हैं और लिखा होता है राजू एंड सन्स, श्याम एंड ब्रदर्स, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस होते हैं, खानदानी बिजनेसेस होते हैं। ओवर द पीरियड अपनी क्वालिटी मेंटेन करी है, बेस्ट क्वालिटी पोस्ट सेल सर्विसेज दी हैं, ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार रखा है, जिसके कारण मेरे प्यारे बच्चों उनकी गुडविल बन जाती है। इस गुडविल को बनाने के लिए उन्होंने कोई पैसा किसी को नहीं दिया, अपने खून पसीने से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपनी कंसिस्टेंसी से, अपनी बेस्ट क्वालिटी सर्विसेज से ये गुडविल उन्होंने ओवर द पीरियड बनाई, मार्केट में अपना एक नाम बनाया और दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या सेल्फ जनरेटेड गुडविल के लिए बिजनेस ने कोई कैश पे किया है? नहीं पे किया। तो AS26 क्या कहता है बच्चों? AS26 कहता है कि यदि आपने कैश नहीं पे किया किसी इंटेंजिबल असेट को एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए, तो भैया आप उस असेट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बच्चों? डबल एंट्री कॉन्सेप्ट हमारा फेल हो जाएगा बच्चों, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट हमारा फ्लॉप हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, 10 लाख की गुडविल बन चुकी है, चलो आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे? लो भाई, गुडविल अकाउंट डेबिट कर दिया, टू क्रेडिट में बताएं क्या करेंगे? खून पसीना मेहनत? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपका डबल एंट्री कॉन्सेप्ट यहां पर फेल हो चुका है। क्या आपको ये समझ आ गया? परचेज गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? और मजे की बात, ये जितना भी हम पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ेंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन PSR अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन तो खैर थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट होगा, जितने भी चैप्टर आप पढ़ेंगे बच्चों, सारे ही चैप्टर में इनहेरिटेड गुडविल देखने के लिए मिलेगी। क्या हुआ सर इनहेरिटेड गुडविल? समझा दो थोड़ा मेरे प्यारे बच्चों। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को ही इनहेरिटेड गुडविल कहते हैं। खुद से बनाई गई गुडविल, खानदानी गुडविल जो पीछे से मिलती आ रही है, उसे क्या कहते हैं हम? इनहेरिटेड गुडविल। ये हमें इनहेरिटेड गुडविल, और इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर बच्चों रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो देखो जरा यहां पर सवाल क्या था, टॉपिक क्या था, अभी देखो उस टॉपिक से कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, और ये नॉलेज के लिए कर रहे हैं बच्चों। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है और इसका ध्यान से समझो, ये बताना बहुत जरूरी था। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, क्यों जरूरत पड़ रही है गुडविल के वैल्यूएशन की? आप कहोगे 1 मिनट सर, क्या गुडविल सेल्फ जनरेटेड नहीं थी? बिल्कुल सेल्फ जनरेटेड है हमारे पार्टनरशिप के टॉपिक में। तो जब सर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, तो वैल्यूएशन क्यों करना है? बिल्कुल सही कहा आपने मेरे प्यारे बच्चों। इसका जो कारण है, ध्यान से समझेंगे, इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ओ माय गॉड, क्या है सर ये? एक बारी डिटेल में जरा समझा दो इसको। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपको समझा रहा हूं डिटेल में। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है पुनः निर्माण, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप किसको? बैलेंस शीट को। यहां पर जितने भी अभी मैं सारे आपको बता रहा हूं कि क्यों जरूरत पड़ेगी, किस चीज की जरूरत पड़ने लग रही है, गुडविल को वैल्यू करने की। लेकिन उससे पहले 1 मिनट लगाएंगे, ध्यान से समझो। अगर मैंने एग्जाम्पल ले लिया मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल मैंने ये ले लिया, देखो क्या एग्जाम्पल ले लिया, A और B पार्टनर है,
जो कि 3:2 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। 60% शेयर हो गया किसका? ए का। 40% शेयर किसका हो गया? बी का। 3/5, 3/5 ए का और 2/5 बी का। बताओ समझ आ रही है बात? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पार्टनर्स ने ये डिसाइड किया कि भैया अब हमने क्या रेशो रखनी है? 1:1। अब 50% हो गया किसका? ए का, और 50% हो गया किसका? बी का। अब आप मुझे बताओ, क्या ए ने सेक्रीफाइस कर दिया या नहीं कर दिया? ए ने बच्चों सेक्रीफाइस कर दिया है, जबकि बी ने मेरे प्यारे बच्चों क्या कर लिया? गेन कर लिया है। कर लिया। अगर बेटे एक मेट्रो बननी है और आपका घर मेट्रो के बीच में आ गया, तो मेट्रो वाले ऐसे बनाएंगे मेट्रो? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मेट्रो वाले आपके घर को तोड़ देंगे और सीधी एक मेट्रो बना देंगे। क्या आपके घर का सेक्रीफाइस हो गया या नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। तो उसके लिए मेट्रो वाले आपको क्या देंगे? सर मेट्रो वाले हमें कंपनसेशन देंगे। बस बेटे समझ आ गया आप लोगों को? बस अब खत्म हो गई बात। ये जो गुडविल का वैल्यूएशन करना है, इसलिए नहीं करना कि इसे हमें बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना है। गुडविल का वैल्यूएशन इसलिए करना है क्योंकि जिस पार्टनर ने बच्चों गेन किया है वो कंपनसेशन देगा। कंपनसेशन देगा किसको देगा? जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। किसके बेस पे? गुडविल के बेस पे कंपनसेशन। तो यदि कोई भी आपसे सवाल करे कि भैया एक बात बताओ, आपने पार्टनरशिप में पढ़नी ही सेल्फ जनरेटेड गुडविल है विच कैन नॉट बी शोन इन दी बैलेंस शीट, तो भैया कैलकुलेट क्यों कर रहे हो गुडविल? आपने सिंपल जवाब देना, बात आपकी सही है मैम सर, कि गुडविल को हम बैलेंस शीट में सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, शो नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट गुडविल के बेस पे हम कंपनसेशन कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का, वो कंपनसेशन जो देगा गेनिंग पार्टनर। गॉट इट और नॉट? समझ आ गया? तो बेटे कमेंट के अंदर जरा यस की बौछार कर दें, यस सर की बौछार कर दें मेरे प्यारे बच्चों। अब आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्या नीड, अब टॉपिक पे आ रहे हैं, फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो जहां पर भी ये वर्ड देख लें बेटे, रिकॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिस भी कंडीशन, ड्यू टू एक्स वाई जेड, एनी रीजन, किसी भी कारण की वजह से अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन पीएसआर में चेंज हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज हो गया, बिजनेस की ओनरशिप में चेंज हो गया, इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन वी मस्ट हैव टू कैलकुलेट, फाइंड आउट वैल्यू गुडविल। तो पहला क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो गई है अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब पार्टनर इज एडमिटेड, एक नया पार्टनर एडमिट हो गया भैया। ए और बी बिजनेस कर रहे थे, आपने सी को क्या कर दिया बच्चों? एडमिट कर दिया। अब पार्टनर रिटायर और डाइज, पार्टनर क्या हो गया भैया? रिटायर हो गया या फिर स्वर्ग पधार गया, निकल गया। आगे देखते हैं बेटे, द फर्म इज सोल्ड, फर्म बेची गई है, लेकिन बेटे गोइंग कंसर्न में, गोइंग कंसर्न, सर समझाओ गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? समझा देते हैं बेटे, एक मिनट। फर्म बेच दी गई है गोइंग कंसर्न में, यानी कि जो मैंने पीछे एग्जांपल लिया था मिठाई वाला, शॉप वाला, कि भाई फर्म बिक तो रही है, लेकिन उस फर्म को जिसने खरीदा वो उसको सेम बिजनेस आगे करेगा, इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न। बंद नहीं कर देगा बिजनेस को, चालू रखेगा, इसे कहते हैं बच्चों गोइंग कंसर्न। आपने 11th क्लास के अंदर बेटे अजम्पशन पढ़ी होगी पहले ही, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कि बिजनेस जो है अनफोर्सिएबल पीरियड तक, अनंत काल तक चलेगा। देयर इज नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन द बिजनेस और शट डाउन द बिजनेस, यस और नो, वही है गोइंग कंसर्न। फिर उसके बाद आ गया टू और मोर फर्म अमलगमेट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अमलगमेट क्या होता है मैं बता देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरे प्यारे बच्चों,
ए और बी दो फर्म है, इन्होंने मिलकर क्या करा, एक नई सी फर्म को बना दिया, इसे कहते हैं अमलगमेशन। क्लियर हो गई बात या नहीं हो गई? एक मेरे प्यारे बच्चों मर्जर भी होता है, जब क्या होता है, मान लो एक बड़ी कंपनी है ए, उसने छोटी कंपनी बी, एक बड़ी कंपनी है ए, उसने छोटी कंपनी बी को ले लिया, मर्ज कर लिया, तो एक नई कंपनी जो बनी है वो है, उसका नाम ए। क्लियर हो गई बात ये नहीं हो गई? ये अमलगमेशन होता है। बेसिक डिफरेंस है, ए और बी को जब अमलगमेट करेंगे तो मिलकर बनाएंगे एक नई फर्म सी, नई फर्म बनेगी, नई कंपनी बनेगी, नई फर्म, नया बिजनेस बनेगा। जबकि मर्जर में क्या होता है, मर्ज कर लिया जाता है, समा लिया जाता है छोटी फर्म को, किसके द्वारा, बड़ी फर्म, नाम रहेगा बड़ी फर्म का। क्लियर हो गई बात? एग्जाम्पल के तौर पर ebay.com एक ऑनलाइन सेलिंग कंपनी थी बेटे, ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करती थी। फ्लिपकार्ट ने उसको अपने अंदर क्या कर लिया बेटे, मर्ज कर लिया, खरीद लिया। अब नाम किसका, ईबे का है या फ्लिपकार्ट का है, फ्लिपकार्ट का है। इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, समझ आ गया होगा आपको, मर्जर। लेकिन अगर बात करेंगे अमलगमेशन की, एक नई कंपनी को मिलकर बनाया जाता है। और फिर क्या है, द फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, कंपनी के अंदर फर्म को आपने कन्वर्ट कर लिया, तो भी गुडविल की वैल्यूएशन लगाना, निकालना बहुत जरूरी होता है, ताकि कंपनसेशन मिल सके, है ना। आगे देखो बच्चों, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, वेरी गुड, बहुत ये थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम थोड़ा सा थ्योरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बहुत आसान होंगे, 4 नंबर की गारंटी है बेटे, 4, अब की बार 4 नंबर कंफर्म। ठीक हो गई बात, ये नहीं हो गई? हाँ, तो फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल को ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आ गया लोकेशन, बहुत बढ़िया भाई। अगर मैं आपसे बात करूं, कनॉट प्लेस में एक मैकडी है, मैकडोनाल्ड्स, भैया इतना फुटफॉल होता है, इतना फुटफॉल होता है कि जितने भी मैकडी हैं उन सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता होगा कौन भैया, वो कनॉट प्लेस वाला मैकडी। इतनी ज्यादा भयंकर वहां पर बेटे फुटफॉल है। क्लियर हो गई बात, ये नहीं हो गई? लोकेशन। फिर उसके बाद मार्केट सिचुएशन, अगर बेटे मार्केट के अंदर फेवरेबल सिचुएशन है तो गुडविल क्या होती है बेटे, ज्यादा होती है, और अनफेवरेबल सिचुएशन है तो मंदी है, धंधा कम चल रहा है, तो उस समय मेरे प्यारे बच्चों क्या होती है, गुडविल क्या होती है, कम होती है। मैनेजमेंट, बहुत बढ़िया भाई, अगर आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, अगर आपका मैनेजमेंट बढ़िया है, तो इन दैट वेरी पर्टिकुलर सिचुएशन भैया आपकी गुडविल क्या होगी, अच्छी होगी। अगर आपका मैनेजमेंट सही नहीं है तो आपकी गुडविल भी अच्छी नहीं होगी। भाई मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। क्वालिटी अगर देखेंगे, क्वालिटी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वालिटी क्या, एक बात बताओ, एक ऐसे बिजनेस की गुडविल बन सकती है कभी जिसके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है? अगर हम एप्पल की बात कर रहे हैं, मैकडी की बात कर रहे हैं, पिज्जा हट की बात कर रहे हैं, या XYZ हल्दीराम की बात कर रहे हैं, तो इन सब की क्या है बेटे, क्वालिटी, जबरदस्त क्वालिटी है। समझ पा रहे होगे आप लोग? वहीं अगर बात करें बेटे पास्ट परफॉर्मेंस, अगर पास्ट परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, पास्ट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, ओवर द पीरियड आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है, बढ़िया क्वालिटी दी है, मैनेजमेंट अच्छा रहा है, तो ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़िया हो गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, पास्ट परफॉर्मेंस भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फैक्टर है जो गुडविल को क्या करता है भाई, इफेक्ट करता है। रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, अगर किसी बिजनेस के अंदर ज्यादा रिस्क है, स्टेबिलिटी कम है, तो ऐसे बिजनेसेस की गुडविल क्या होती है, कम। लेकिन अगर कोई बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर बेटे स्टेबिलिटी अच्छी है, जैसे अगर मैंने बात करी किसकी, पिज्जा हट, मैकडोनाल्ड्स, तो भाई लोग खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है, बाहर निकलेंगे, लोगों को बाहर निकलना बंद नहीं करेंगे, आउटिंग करना लोग बंद नहीं करेंगे, और चीजें खाना बंद नहीं करेंगे, बर्गर पिज्जा खाना बंद नहीं करेंगे, तो भैया ऑटोमेटिकली इनके अंदर स्टेबिलिटी है, इनकी गुडविल भी क्या होती है बच्चों, अच्छी होती है। बाकी अगर कंप्लीट डिटेल में आप लोगों को थ्योरी की बहुत बेस्ट 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 PDF नोट्स चाहिए तो आप जरूर कमेंट करना, आप लोगों को ये सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। कमेंट में आप लिख देंगे थ्योरी नोट्स, आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बढ़िया। आगे देखो बेटे, मैंने समझा ही दिया था आपको, टाइप्स ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल होती है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। आगे मेरे प्यारे बच्चों अब आ गए, अब हम एंटर कर रहे हैं किस पे मेरे प्यारे बच्चों, हमारे
प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर। अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ आपका भी ले जाते हैं। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। बेटे हम मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं एक ही मेथड है, मदर मेथड। मैं आपको आगे समझाऊंगा मदर मेथड। उस मेथड के आधार पर ही सारे मेथड चलते हैं। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? और उस मेथड के बेस पे ही सारे मेथड बनेंगे। अभी तो मैं 1 to 1 आपको लेके जाऊंगा, लास्ट में सारे मेथड्स को आपको मैं क्या करूंगा, कोरिलेट करके दिखाऊंगा। ठीक है? तो देखो मेनली हमारे पास बेटे जो गुडविल को कैलकुलेट करने के देख सकते हैं मेथड कितने हैं, 5 हैं। ये जो आपका कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट होगा इसके अंदर 2 मेथड और आ जाते हैं। पहले देखो बेटे, सबसे पहले हमारा फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड आ जाएगा बच्चों वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तीसरा आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और वाकई में बेटे ये सुपरस्टार है, यही मदर मेथड है सारी गुडविल कैलकुलेट करना एक्चुअल में। समझ आ गई बात? इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो है, चौथा जो है बेटे, सॉरी फोर्थ जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट अलग अलग मेथड है। और देखो गुडविल जो कैलकुलेट करना है ये टोटली सब्जेक्टिव है। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर बेटे, वैल्यूअर के ऊपर। जो वैल्यूअर आपके बिजनेस की गुडविल को वैल्यू करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये जितने भी मेथड है, एवरेज प्रॉफिट हो गया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट हो गया और कैपिटलाइजेशन हो गया, इन सभी मेथड से जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे किसकी, गुडविल की, तो आपको ये मिलेगा कि भैया गुडविल का आंसर अलग 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 आ रहा है। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, ऑफ गुडविल, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव है ये डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों किसके ऊपर, वैल्यूअर के ऊपर। समझ आ गई बात? आगे देखो, यही बताया हमने, एक आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गया, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया, वेट यहां पर दिया जाएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया और कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया। ठीक हो गई बात? अब मैं आपको फाइनली प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ले आया हूं। सारे बच्चे पेन रजिस्टर लेकर बैठ जाएं। अब हम 4 नंबर की कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं। वादा है और पूरी कोशिश है कि भाई 4 नंबर कंप्लीट कराने हैं बच्चों के। तो देखो यहां पर एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे, यहां पर हमें क्या कैलकुलेट करनी है बच्चों, सर गुडविल कैलकुलेट करनी है। बहुत बढ़िया भाई। अब गुडविल कैलकुलेट जो करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी, इसमें भी बच्चों 2 तरीके से गुडविल कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला एक ही है, तरीका एक ही है, बस क्या एक बेटे आपका आ जाएगा विदाउट एडजस्टमेंट। विदाउट एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट का मतलब यहां पर आपको क्वेश्चन में सेपरेटली सिर्फ डिटेल्स दी जाएंगी, कोई भी आपको एडजस्टमेंट दी नहीं जाएगी। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? वेरी गुड। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा पहले मेथड स्टार्ट कराने से पहले कुछ आपको समझाना चाहता हूं। जैसे समझो, मान लेते हैं कि कहीं पर भी आप जाते हैं, जैसे अगर कोई पर्टिकुलर मार्केट है, पर्टिकुलर मार्केट है, आप भाई कपड़े लेने गए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, चांदनी चौक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई आप कपड़े लेने गए तो यहां पर एक बिजनेस है, ये पैसा भैया आपका कमा रहा है 3 लाख रुपए। क्लियर हो गई बात? एक और बिजनेस है, आपने सुना होगा नाम अरुण वस्त्रालय का। दुनिया भर से, पूरे हिंदुस्तान से, पैन इंडिया से कस्टमर जाता है अरुण वस्त्रालय। जब भी चले जाओ, संडे हो या मंडे, डेली इतनी भीड़ लगी रहती है। गुडविल है भाई। तो ये मान लेते हैं अरुण वस्त्रालय ने 3 लाख रुपए कमा लिया, उसके बगल में ही या आसपास में एक और दुकान है, वो भैया आपका पैसा कमा रहे हैं 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं। एक और बिजनेस है, वो आपका पैसा कमा रहा है बच्चों 1.5 लाख रुपए।
और एक और बिजनेस है, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये कमा रहा है आपका 1 लाख रुपए। और ये जो बिजनेस है ये ऑल टुगेदर बिल्कुल न्यू बिजनेस है, न्यू न्यू बिजनेस, बिल्कुल नया बिजनेस है बेटे। तो क्या नया बिजनेस प्रॉफिट बिल्कुल नहीं कमाएगा? कमाएगा। कितना प्रॉफिट कमाया? 1 लाख। इसका मतलब पता चला कि कोई भी बिजनेस अगर इस इंडस्ट्री में उतर कर आता है तो भाई 1 लाख रुपए तो कमाएगा ही कमाएगा। हमने इसको कट ऑफ पॉइंट मान लिया। अब अगर हम देखेंगे तो ये देख रहे हो बेटे 1 लाख, ये डिफरेंस कितने का आ गया? 2 लाख का। यानी ए बिजनेस की जो गुडविल है वो 2 लाख रुपए की है। समझ आ रही है बात? भाई बिजनेस तो डी भी कर रहा है लेकिन कमा कितना रहा है? 1 लाख। सेम इंडस्ट्री सेम चीजें बेचकर बिजनेस ए कमा रहा है कितना? 3 लाख। 2 लाख रुपए फालतू लगा रहा है, कमा रहा है 2 लाख रुपए ज्यादा। ये कैसे कमाया? गुडविल की वजह से। तो ये उसकी गुडविल हो गई। अगर फर्म बी की बात करेंगे तो भैया इनका 1.5 लाख रुपए की क्या हो गई? गुडविल। और इसकी बात करेंगे तो इसकी 50,000 रुपए की क्या हो गई बेटे? गुडविल। जबकि जो डी बिजनेस है इसकी कोई भी गुडविल नहीं है। XYZ कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस के अंदर उतरता है तो वो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट तो कमाएगा ही कमाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको गुडविल थोड़ा थोड़ा आपको समझ आ गया होगा। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई? चलो अब आ जाते हैं हम अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड पर। यहां पर विदाउट एडजस्टमेंट चीजें आपको मैं सिखा रहा हूं कैसे करेंगे बेटे। जो क्वेश्चन में डिटेल्स होंगी उसके अकॉर्डिंगली आपने गुडविल कैलकुलेट कर लेनी है। देखो यहां पर सबसे पहले हमें स्टेप 1 में हमें क्या कर लेंगे बच्चों? कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? देखो भाई, टोटल प्रॉफिट मान लेते हैं भाई 3 सालों का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है तो तीनों साल के प्रॉफिट और लॉस को ऐड कर लो। 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है तो चारों साल के प्रॉफिट और लॉस को ऐड कर लो। 5 साल का प्रॉफिट दिया है तो पांचों साल के प्रॉफिट और लॉस को ऐड कर लो। तो ये क्या आ गया बेटे? टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से। तो ये क्या निकल के आ गया बच्चों? आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका आएगा स्टेप 2। सिंपल आप निकालेंगे क्या भाई? गुडविल। और कैसे निकलेगी गुडविल? एवरेज प्रॉफिट इनटू में ईयर परचेज। सर ये ईयर परचेज क्या है? सर ये ईयर परचेज क्या है? तो समझो मेरे प्यारे बच्चों ईयर परचेज क्या है। भाई एक बात बताओ, यहां पर 2 लाख रुपए फर्म ए ने ज्यादा कमाया नॉर्मल प्रॉफिट से। ठीक हो गई बात? लेकिन इसकी ये प्रॉफिट हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम कितने आगे फ्यूचर के ईयर्स के लिए कमा सकते हैं? 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। अब कोई भी नया बंदा जब बिजनेस खरीद रहा है तो वो अकाउंटेंट को बुलाएगा और कहेगा भाई ये जो गुडविल है ये कितने सालों तक इफेक्टिव रहेगी, कितने सालों तक हमें बेनिफिट में रखेगी, फ्यूचर में हम कितने सालों तक इस ज्यादा प्रॉफिट को कमा सकते हैं। ये जो 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ कितने सालों तक इसको कमा सकते हैं? तो अकाउंटेंट वैल्यूअर जो हमें बताएगा कि भाई 3 सालों तक ये ईयर परचेज हो गया, बताएगा 4 सालों तक आप कमा सकते हैं। अगर इसी एग्जांपल में ले लूं 3 सालों तक तो 2 लाख इंटू में 3, 6 लाख रुपीस की आपकी क्या हो जाएगी बेटे? गुडविल हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? और वैल्यूअर ये आपको बहुत लंबे समय तक का एस्टिमेशन
फोरकास्टिंग नहीं कर सकता। मैक्स टू मैक्स 5 ईयर्स, 4 ईयर्स, 4-5 ईयर्स मैक्सिमम ईयर परचेज आएगा आपका। ऐसा क्यों होता है भाई? गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो सकती है, बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर ने आपसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दी। समझ पा रहे हो? एग्जांपल के तौर पर एक टाइम पे बेटे नोकिया की मोनोपोली हुआ करती थी मोबाइल इंडस्ट्री में, 80-90% मोबाइल नोकिया बेचता था। आज देखो नोकिया कहां है। इसीलिए कभी भी जो अकाउंटेंट होता है, जो वैल्यूअर होता है, जो गुडविल को वैल्यू करता है, वो बहुत लंबी चौड़ी फोरकास्टिंग नहीं करता। वो आपको मैक्स टू मैक्स 5 सालों तक का फोरकास्टिंग कर देगा। इसी को क्या कहा जाता है? ईयर परचेज। यानी जो आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, जो कि आपने गुडविल की मदद से कमाया है, वो कितने लंबे समय तक आप सस्टेन कर सकते हो, कमा सकते हो। हाँ, गुडविल आगे बढ़ सकती है, बिल्कुल बढ़ सकती है, लेकिन उसको अभी प्रेजेंट में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। आप अपनी बेहतर क्वालिटी, बेहतर मैनेजमेंट, बढ़िया परफॉर्मेंस के साथ गुडविल को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपका वैल्यूअर होगा, वो बहुत लंबे समय की आपकी प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। तो यहां पर ईयर परचेज, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ईयर परचेज वो साल होते हैं कि जो गुडविल आप फ्यूचर के अंदर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कितने लंबे समय तक आप उस प्रॉफिट को, एक्स्ट्रा प्रॉफिट को, अब नॉर्मल प्रॉफिट को जो आप ज्यादा कमा रहे हैं लोगों से, दूसरे अपने कॉम्पिटिटर से, वो कितने लंबे समय तक आप उसको सस्टेन और मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया बेटे। अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर लेते हैं बच्चों। देख लेते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन है भाई, विहान, प्रेरणा एंड देव आर पार्टनर। 3 पार्टनर है, एक है विहान, एक है प्रेरणा और एक है देव। विहान, प्रेरणा और देव, ये बड़े पार्टनर है इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 3:2:1। 3:2:1 के अंदर बच्चों वो अपना प्रॉफिट बांट रहे हैं। कहते जी एडमिट कर लिया किसको? सिमर को इनटू पार्टनरशिप ऑन, कब एडमिट किया बेटे? 1 अप्रैल, और 1/4 शेयर के लिए करा है इन प्रॉफिट फॉर दिस पर्पस। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया या नहीं हो गया? क्या ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया या नहीं हो गया बच्चों? बिल्कुल ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। और जब ये रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो यहां पर कंपनसेशन दिया जाएगा। सिंपल दिख रहा है भाई, यहां पर सिमर ऐड हो रहा है, तो भाई सिमर कंपनसेशन देगा। इसके लिए कंपनसेशन किसके बेस पे देगा? गुडविल के बेस पे देगा। गुडविल कैलकुलेट करनी, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 गुना द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। यानी ये आपका ईयर परचेज हो गया। अकाउंटेंट वैल्यूअर जो होगा उसने बताया कि जो भाई आपकी अभी गुडविल है ना, ये 2 और सालों तक फ्यूचर में चल सकती है। तो ईयर परचेज 2 हो गया फॉर द प्रीवियस 4 ईयर, पिछले 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट से। तो अभी आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितना है बेटे? एक 48,000 है, ये आपका 2025 का है। एक 30,000 है, ये आपका 2024 का है। 35,000 है 2023, और 42,000 है 2022। क्लियर हो गई बात? ये नहीं हो गई तो अब अगर हम इनको ऐड कर देंगे बेटे 48,000, सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे बच्चों? देखो हम यहां पर निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो देखो सॉल्यूशन में यहां पर कराने लग रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले आपको क्या निकालना है बच्चों? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकलेगा? 48,000 प्लस 30,000 देन 35,000 और लास्ट में बच्चों 42,000। ये आपका टोटल हो गया मेरे प्यारे बच्चों 48 और 42, 90,000 हो गया। 1,55,000 हो गया बच्चों। और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए बच्चों? 4। तो यहां पर देख लेंगे 1,55,000 डिवाइड बाई 4, 1,00,000 डिवाइड बाई 4।
ये आपका आ गया बच्चों 38,750, 38,750। नाउ आप क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों? गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू में ईयर परचेज। तो चेक करें, एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 38,750 इनटू कर दिया इसको बेटे। ईयर परचेज चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन में कितना था 2, तो भाई हमने 2 से क्या कर दिया भाई, मल्टीप्लाई कर दिया। गुडविल बच्चों निकल कर आ गई आपकी 77,000 77,500। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी बेटे। ये हमारा जो क्वेश्चन था ये था विदाउट एडजस्टमेंट, इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं थी। क्लियर हो गई बात बच्चों?